Hello, this is Lovepreet Zarore and I welcomes you on our YouTube channel विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट। हमने अपने लास्ट 2 लेसन्स में नाउन किया था एंड सेकंड उसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन को अच्छे से एलेबोरेट कर दिया था। इस सेशन में हम नाउन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि आप नाउन को एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, टाइप ऑफ नाउन कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड अगर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर आपके पास सही प्रॉपर नाउन इंसर्ट कर रहा है देन आप उसे कैसे कंटिन्यू करोगे। तो फर्स्ट है हमारे पास आपको नाउन का जो टाइप है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पहले तो हम मेमोराइज कर लेंगे कि हमने कौन कौन से नाउन के टाइप पढ़े थे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, जिसमें आपका नाम क्या है पूरी तरह प्रॉपर होता है, आप किसी चीज को स्पेसिफिक है या आप उसे जानते हो। सेकंड टाइप ऑफ नाउन था हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या था कि आप किसी कॉमन चीज को कॉमन रेफर करते हो, मतलब वो पर्टिकुलर नाम नहीं है, आपने उसे बस रेफर किए हैं। थर्ड टाइप ऑफ नाउन था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होते हैं कि जिससे हमारी कोई भी चीज, मतलब कोई बिल्डिंग लगा लो, कोई ऑर्नामेंट लगा लो, कुछ भी चीज जो हमारी उससे बनी होती है। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिसमें अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ वन वाज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के, मतलब जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर चीजें हैं, आप उनके ग्रुप को कोई नाम देते हो। जैसे अगर आप सब रिलेटिव्स हो और एक ही फैमिली में रहते हो तो आपने उसे रिलेटिव्स को क्या नाम दिया, फैमिली। देन अगर आप मतलब स्टूडेंट हो, एक क्लास में ही हो, तो आप क्या देते हो, उसे स्टूडेंट्स देते हो, क्लास नाम देते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। ठीक है, जो हमारे पास वो ट्रेन है वो कहाँ रुक गई है, स्टेशन पे रुक गई है। तो यहाँ पे मेरे पास दो नाउन मैंने अपने अंडरलाइन किया, फर्स्ट इज ट्रेन एंड सेकंड इज स्टेशन। ठीक है, तो जो आप क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सिर्फ ट्रेन। अब मुझे बताओ कि जो ट्रेन है वो आपके पास कौन सा टाइप ऑफ नाउन है। ठीक है, आप इस ट्रेन के बारे में बिल्कुल भी स्पेसिफिक क्या है नहीं हो। ठीक है, तो आप अपनी ट्रेन के बारे में क्या है बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं हो कि आपके पास ट्रेन आपका कौन सा नाउन है। तो जब हम पर्टिकुलर है ही नहीं, तो जो हमारे पास कॉमन नाउन है वो हमारा क्या होगा, ट्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी उसमें आपको सेंटेंस में नेक्स्ट नाउन क्या है मेरे पास, स्टेशन है। ठीक है, आपके पास स्टेशन के बारे में भी आप कंफर्म नहीं हो कि वो कौन सा जंक्शन है। ठीक है, आपके पास अंबाला का स्टेशन है, दिल्ली का स्टेशन है, बेंगलोर का है, तो आप क्या कंफर्म नहीं हो, तो वहां पे सिर्फ आपके पास क्या आएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ पैक ऑफ कार्ड्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, आपके पास जो पैक ऑफ कार्ड्स है वो किस पे रखा है, टेबल पे रखा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे पैक देखो। ठीक है, आप किसी एक चीज के, मतलब एक चीज को आप पैक बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। आप उसे पैक तभी बोलोगे जब उसमें एक ही तरह की चीजें आपने क्या है एक साथ रखी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली पैक मेरा यहाँ पे क्या होगा, पैक आप जल्दी से आप बिस्किट का पैकेट लेते हो, आपको पता है पैकेट में एक बिस्किट नहीं होगा, काफी सारे बिस्किट होंगे। ठीक है, तो पैकेट मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास कलेक्टिव नाउन है। देन इसी सेंटेंस में मेरा एक और वर्ड अंडरलाइन है विच इज कार्ड्स। ठीक है, आप कार्ड्स के बारे में भी यहाँ पे क्या है कंफर्म नहीं हो, आप सिर्फ नॉर्मल कार्ड्स की बात कर रहे हो। और जब हमारे पास नॉर्मली कोई चीज है आप बिल्कुल से कॉमनली रेफर कर रहे हो, तो वो किस में आएगी, कॉमन नाउन में। ठीक है, थर्ड सेंटेंस इज द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, आपके पास अंडरलाइन है, ताजमहल अंडरलाइन है और बिल्डिंग अंडरलाइन है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो मैंने उसमें ताजमहल को बहुत बार एग्जांपल दिया कि हम ताजमहल को कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है ताजमहल क्या है, बहुत फेमस बिल्डिंग है, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। तो ताजमहल मेरे पास यहाँ क्या है, मेरी पर्टिकुलर चीज है। ठीक है, आप सब जानते हो कि कौन से ताजमहल की बात हो रही है, कहाँ पे है एंड वो किसने बनवाया। तो बेसिकली आप कंफर्म हो, और जिन चीजों के लिए हम कंफर्म और स्पेसिफिक होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी सेंटेंस में नेक्स्ट है मेरे पास बिल्डिंग। अब बताओ, सिर्फ बिल्डिंग नाम से आपको पता चल रहा है किसकी बात हो रही है। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को ना देखो, ब्यूटीफुल तक ना देखो, सिर्फ बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो बिल्डिंग हमें नहीं पता ये क्या चीज है, तो बिल्डिंग मेरे पास एक कॉमन बिल्डिंग है, वो कौन सा है मेरे पास, कॉमन नाउन। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है हमारा दिस नेकलेस इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, ये जो नेकलेस है मेरे पास वो किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो बेसिकली आप नेकलेस के बारे में कंफर्म हो, आप किसे जानते हो, नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन से नेकलेस की बात हो रही है, कोई नाम है उस नेकलेस का, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेकलेस आपका कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपका वर्ड
नेकलेस। तो यहाँ पे नेकलेस क्या हुआ मेरे पास, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और जो मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज किसी का बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होगा, ठीक है, उस नेकलेस का बेसिक बिल्डिंग मटेरियल क्या है मेरे पास, गोल्ड है। ठीक है, और ये गोल्ड मेरे पास क्या आएगा, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अभी हमारे पास हो गया, जैसे ट्रेन मैंने कॉमन नाउन किया था, स्टेशन भी मेरा क्या है, कॉमन नाउन है। पैक मेरे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कार्ड्स मेरे पास क्या है, कॉमन नाउन है। ताजमहल मेरे पास प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग मेरे पास कॉमन नाउन है। गोल्ड मेरे पास मटेरियल नाउन है। एंड नेकलेस मेरे पास कॉमन नाउन है। ठीक है, तो अभी तो हमने कर लिया है कि हमने पहले क्या कंप्लीट किया कि आप नाउन को आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे सेंटेंस में कौन सा टाइप ऑफ नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा मेनली आपके पास आता है क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो आप नॉर्मली आप क्लोज टेस्ट को किस नाम से बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक से आते हैं। तो आपके पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है कि आपको एक सेंटेंस में सुटेबल नाउन क्या है, इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड आपके पास ऑप्शन ये है, आप इन 5 सेंटेंसेस में अपने ये 5 ऑप्शन जो आपको बेस्ट सुटेबल लगे वो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप फिट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा पहला सेंटेंस है, देयर इज अ डैश ऑफ कीज ऑन द टेबल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ पड़ा है, कीज के किसी ग्रुप की बात हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, कीज यूज किया। ठीक है, तो की है, और की अगर उसमें क्या है, प्लूरल नाउन में है मेरी, तो जैसे हम चाबियों के गुच्छे की बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, देयर इज अ डैश ऑफ कीज ऑन द टेबल। तो हमें पता है कि हम कीज के ग्रुप को क्या रेफर करते हैं, बंच बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में तो क्या आएगा, बंच आएगा। ऐसे ही आप सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, अवर डैश वन द मैच। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग लगाओ, अवर क्रिकेटर वन द मैच, नो। ठीक है, अवर बंच वन, ये तो हो ही गया है। ठीक है, अवर बुक वन द मैच बिल्कुल ही नहीं आएगा, अवर रिवर वन द मैच बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज टीम। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाओगे अवर टीम वन द मैच। ठीक है, पहले तो आप देखो कि यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट सुटेबल आपके पास क्या रहता है, एंड देन फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। थर्ड है मेरे पास, द बाइबल इज अ होली डैश ऑफ क्रिश्चियन। आपको सभी को पता है कि बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की क्या है, एक बुक है, होली बुक है। तो यहाँ पे बाइबल जो क्या है, होली बुक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बाइबल इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। सेकेंड है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड है, द नील इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, आप सबने, आप थोड़ा बहुत मतलब जीएस भी कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स भी आप साथ साथ कवर कर रहे हो, तो नील जो है मेरे पास क्या है, विश्व की सबसे लंबी क्या है, नदी है। तो मैं क्या लिखूंगी, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, नील मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस इज आर, सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस। अब आप लोग इतना ज्यादा जनरली अवेयर तो हो कि आप सब लोगों को जब भी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है सिर्फ एक ही इमेज दिमाग में बनती है, वो क्या आती है कि सचिन तेंदुलकर क्या है, एक बहुत बड़े फेमस क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस क्रिकेटर। ठीक है, तो आपको जो बेसिकली आपके पास ऐसे एग्जाम में भी ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्शंस जो है गिवन होंगे, आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस में बेस्ट मैच जो है इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, और जनरली आपके क्लोज टेस्ट के नाम से आता है। ठीक है, तो वो सब तो हमने कंप्लीट कर लिए थे कि आपको उनमें से आपके पास आपके सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें आपके पास वर्ड्स लिखे थे, आपको उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट करना है। अब ये इसकी नेक्स्ट टाइप है फिलिंग द ब्लैंक्स की, कि आपके पास सेंटेंस पूरा गिवन होएगा एंड आपको उसमें बेस्ट सुटेबल, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वाटर वुड एंड एयर। ठीक है, तो अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपने अपने सेंटेंसेस के बीच में बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपको उनमें से क्या। अब आप जानते हो फर्नीचर क्या होता है, आपके आपकी चेयर होगी, आपके टेबल हो गए, आपकी और चीजें होगी, वो सब किस में आती है, फर्नीचर में आती है। ठीक है, अब आप बताओ आपके पास फर्नीचर क्या पानी का बना होगा, क्या कभी फर्नीचर वाटर का बना होगा, नहीं। क्या फर्नीचर वुड का होता है,
बिल्कुल होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, क्या फर्नीचर कभी मेरे पास एयर का बना होगा? बिल्कुल भी नहीं। फर्नीचर हमारा वुड से बनता है, कभी भी एयर और वाटर से नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ए डैश कैन लिव ओनली इन वाटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास पानी में रहेगी वो चीज। अब आप देखो, पानी में रहने वाले, क्या सांप बिना पानी के रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, आप एलिफेंट को देखो, क्या मेरा एलिफेंट बिना पानी के रह सकता है? ठीक है, वो सब पानी मतलब पीते होंगे, बट वो पानी के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट भी क्या है, वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपके पास है फिश। आप सब लोग एक पोएम्स में पढ़ते होंगे कि हमारे पास फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है विदाउट वाटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या फील करूंगी? फिश फील करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द डैश रैन अवे विद ऑल द मनी। हम बात कर रहे हैं किसी के कि वो सारा पैसा लेकर जो है वो भाग गया है। ठीक है, रैन अवे, ही रैन अवे विद ऑल द मनी। अब बताओ, क्या पुलिस पैसा लेके भागेगी कभी किसी का? नहीं भागेगी। ठीक है, आप सबको पता है पुलिस हमारे पास पैसा लेके नहीं भागती। सेकंड है जो आपके जज होते हैं, ठीक है, जो भी आपके न्यायाधीश वगैरह होते हैं, क्या वो आपने कभी सुने कि पैसा लेके भागे? नहीं। अब मेरे पास ये थर्ड ऑप्शन है, थीफ। अब थीफ क्या होता है? मेरे पास चोर होता है। ठीक है, अब आपको पता है चोर क्या करता है, चोरी वगैरह करके सब कुछ पैसा और लेके, बिलोंगिंग्स लेके जो है वो भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, द थीफ रैन अवे विद ऑल द मनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप स्कूल्स वगैरह में भी देखो तो आपके कोटेशंस वगैरह लगी रहती हैं। ठीक है, दीवार पे छोटा छोटा लिखा रहता है। तो आपने कभी पढ़ा हो तो वहां पे क्या होता है? क्रूएलनेस लिखा होता है कहीं पे। क्रूएलनेस होता है कि आप बिल्कुल भी दया भाव नहीं रखते हो। ठीक है, आप बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज्यादा आप क्या है, हार्ड नेचर के हो, आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती। नेक्स्ट है आपके पास ऑनेस्टी। हो सकता है ऑनेस्टी। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या है मेरे पास? रनिंग। अब जब आपने स्कूल्स में लिखा हुआ देखा होगा तो वहां पे क्या होगा? डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। मेनली वहां पे क्या लिखा रहता है? ऑनेस्टी लिखा रहता है। ठीक है, वो कहता है कि आप ईमानदार रहो, वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, द स्टोरी ऑफ द डैश एंड द टॉर्टोइज इज वेरी फेमस। ठीक है, आपके छोटे होते हैं स्टोरी बुक्स में भी क्या आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, उनके बीच में मतलब रेस लगती है, एंड देन उनमें से जो कछुआ होता है वो जीत जाता है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द डैश एंड टॉर्टोइज इज वेरी फेमस। अब आप बताओ, स्नेक के साथ वो स्टोरी थी? नहीं थी। ठीक है, लायन के साथ वो स्टोरी थी? बिल्कुल नहीं थी। आपकी वो स्टोरी किसके साथ थी? हेयर के साथ थी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइज इज वेरी फेमस। तो यहाँ तक तो थे कि आपको बेस्ट सुटेबल मीनिंग के साथ जो है आप अपने इंसर्ट करोगे ऑप्शंस अपने सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स होगा एंड आपके पास नाउन के भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास नाउन में भी सिंगुलर, प्लूरल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको कराए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंस में बेस्ट सुटेबल क्या है फिट करना है। ठीक है, जैसे आपके पास पहला सेंटेंस है मेरे पास, योर डैश आर क्वाइट डल। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, सीजर या फिर सीजर्स की बात हो रही है। अब आप बताओ, जो मेरे पास ये नाउन है, मेरे पास सीजर नाउन है मेरे पास। ठीक है, ये सीजर मैंने कैसे नाउन बताया था आपको? क्या सीजर मेरे पास कहीं भी सिंगल परचेज करोगे आप? नहीं, आप सीजर्स को हमेशा, जैसे आपके पास सपोज करो ऐसी सी आपकी कुछ सीजर होती है, ठीक है, तो आप सीजर को हमेशा क्या है, पेयर में परचेज करते हो। और सीजर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, सीजर्स होता है। ये वाला सीजर हम कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में क्या आएगा? योर सीजर्स आर क्वाइट डल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, आई हैव अ बैग ऑफ राइस और राइसिस। ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास बैग है, किसका? चावल का या फिर चावलों का। तो इंग्लिश में आप राइस जो है वो मेरे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, राइसिस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? राइस होता है। तो यहाँ क्या आएगा? आई हैव अ बैग ऑफ राइस। ठीक है,
आपको रीजन पता चल रहा है ना ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, एंड ये आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास दीज पीसेस ऑफ डैश विल चेंज माई लाइफ, ठीक है, एडवाइस है और क्या ऑप्शन है, एडवाइसेस है। आपको पता है एडवाइस जो एक सिंपल वर्ड है वो मेरे पास क्या है, प्लूरल के फॉर्म में। आपको कोई एक सलाह देता है वो भी एडवाइस होती है, आपको कोई 2-4 बार सलाह देता है फिर ज्यादा टाइम देता है तो वो भी आप क्या होती है, एडवाइस होती है। ये ऑलरेडी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। जैसे आपका सीनरी हो गया, सीनरी भी मेरे पास क्या है, ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है, दीज पीसेस ऑफ एडवाइस विल चेंज माई लाइफ। नेक्स्ट है आपके पास द शॉपकीपर सोल्ड 3-X डोजन्स और डोजन। अब जब भी आपके पास कोई यूनिट वगैरह होती है, ठीक है, आप यूनिट वगैरह को कैसे, अब जैसे डोजन है वो मेरे पास क्या है, एक डोजन में कितनी होती है, 12 चीजें आती है किसी भी डोजन में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द शॉपकीपर सोल्ड 3 डोजन। जब भी आपके पास यूनिट होती है आप इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हो अगर आपके पास उसके आगे कोई क्वांटिटी, कोई आपके पास सिंपल एक कार्डिनल नंबर आपने क्या है, मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है द शॉपकीपर सोल्ड 3 डोजन ऑफ एग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आई हैव 3 ऑफ शूज। अब बताओ आपके पास 3 शूज के हो तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास 3 जूते की जोड़ियां हैं ना, कि जोड़ी, ये तो नहीं बोलते ना। तो यहाँ से आपके पास क्लियर होता है कि जब भी आपके पास कितने ही पेयर हो, ठीक है, पेयर हो और आपने क्या क्या लिख दिया कि मेरे पास 3 पेयर है, तब भी वो पेयर ही रहेगा, पेयर्स नहीं बनेगा, ठीक है। आई हैव 3 पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट है आपके पास यू हैव डैश ऑफ प्राइस बॉन्ड, ठीक है, आपके पास क्या है, प्राइस बॉन्ड है, किसका, मिलियन का या फिर किसका है, मिलियंस का है। अब आप यहाँ बताओ क्या उसने यहाँ पे कहीं 3 मिलियन मेंशन किया, 4 मिलियन मेंशन किया जैसे आपने ऊपर किया था, नहीं किया ना। तो मिलियन मेरे पास क्या है, पैसों की यूनिट है, आप इससे अपना कोई भी अमाउंट, कोई भी करेंसी को क्या है, मेजर कर सकते हो, ठीक है। यू हैव डैश मिलियन ऑफ प्राइस बॉन्ड, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लगाओगे, मिलियंस लगाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे यहाँ होता है कि आपके पास 10 मिलियन है तो आप क्या लगाते, सिर्फ मिलियन ये वाला लगाते, बट आपके पास यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या लगाओगे, मिलियंस लगाओगे, ठीक है। इसके बाद और भी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस को हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिए थे और है ये, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, और आपके पास ऑप्शन है आप इज इंसर्ट करते हो या आर इंसर्ट करते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स मेरे पास जो वर्ड है वो अपने आप में ही क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। आप पॉलिटिक्स को ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन जो है कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स मेरे पास प्लूरल नाउन है, आपने उसे सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर किया तो मेरे पास क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे, पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास दोज डैश आर माइन, किसकी बात हो रही है, स्टॉकिंग या फिर स्टॉकिंग्स की बात हो रही है। स्टॉकिंग्स आपको पता है जुराबे होती है, बस थोड़ी सी लॉन्ग जुराबे होती है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, दोज डैश आर माइन। अब आपको पता है आप सॉक्स वगैरह भी लेते हो तो आप हमेशा उन्हें पेयर में परचेज करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉकिंग्स आएगा, स्टॉकिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज स्टॉकिंग्स आर माइन। नेक्स्ट है मेरे पास हिज मीन्स ऑफ इनकम डैश वेरी लिमिटेड। यहाँ पे वो मेरे पास कह रहा है कि जो उसके पास कमाई के जो तरीके हैं वो कितने हैं, लिमिटेड से है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसे हमारे पास हिज मीन्स ऑफ इनकम होता है तो यहाँ पे हमेशा इज लगता है, ठीक है। हिज मीन्स ऑफ इनकम इज वेरी लिमिटेड, आप यहाँ पे कभी भी आर नहीं लगाओगे, मीन्स ऑलरेडी मेरे पास क्या है, प्लूरल वर्ड है और जिसे मैं सिंगुलर ट्रीट करूंगी। नेक्स्ट आपके पास दीज डैश आर नॉट माइन, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो कैटल जो मेरे पास चीजें हैं वो क्या है, मेरी नहीं है, ठीक है। तो कैटल मेरे पास एक ऐसा वर्ड होता है कि अगर आपके पास एक है तब भी वो कैटल, आपके पास मोर देन 2 या फिर 2 है तब भी वो मेरे पास क्या है, कैटल ही हम उन्हें बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आएगा दीज कैटल आर नॉट माइन। नेक्स्ट है आपके पास द डैश वर अगेंस्ट न्यू टैक्सेस, जो वहां के लोग थे वो किसके अगेंस्ट थे, टैक्सेस के अगेंस्ट थे। अब आपको पता है क्या पीपल आप किसी एक इंसान को बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है। पीपल्स तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा,
ठीक है। तो बेसिकली जो हम पीपल है वो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल वर्ड है, और जिसे आप क्या ट्रीट करते हो, सिंगुलर ट्रीट करते हो। द पीपल वर अगेंस्ट न्यू टैक्सेस। सिक्स्थ है मेरे पास, ही हैज पैक्ड ऑल हिज लगेज और लगेजेस। ठीक है, जो आपके पास वर्ड लगेज होता है, इसमें आप चाहे अपने पास एक चीज रखो, एक सामान रखो, या एक से ज्यादा सामान रखो, ठीक है, वो सब किस में आता है, एक वर्ड लगेज में ही आ जाता है। ठीक है, लगेजेस लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लगेज ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एक एम्बेडेड वर्ड है, इसमें आप अपना कितना ही सामान रख सकते हो। ठीक है, ही हैज पैक्ड ऑल हिज लगेज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अभी हमने क्या है, मेनली क्या है, जो आते हैं आपको क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो आपको एग्जाम्स में नाउन में से जो आपके क्वेश्चन आएंगे, हमने उन्हें क्या प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपके पास 4 क्वेश्चन है। द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश वेरी ब्यूटीफुल इज या आर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास द स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब जो आपके पास बुक यूज होती है, मतलब आपके पास कॉपी यूज होती है, पेन यूज होता है, पेंसिल, स्केच वगैरह, मार्कर वगैरह, वो सब किस में आती है, स्टेशनरी में आते हैं। द स्टेशनरी डैश यूज्ड इन ऑफिसेस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं स्टेशनरी इज है या आर है। थर्ड है आपके पास माई डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, शिप या फिर शिप्स। नेक्स्ट है आपके पास द बंच ऑफ द कीज डैश लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, आपको इज या आर, ये क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो खत्म करते हैं। एंड आप अपनी मतलब आप अगर आपने 2 वीडियोस पुरानी नहीं देखी है, आप उन्हें भी देख लीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे वो आर्टिकल्स कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।